वो और इसलिए तो कह रहे हैं कि भी महंगाई बढ़ी हो रही है। शफात आप क्या बात कर रहे हो, ऑपोजिशन वाले नाराज हो जाएंगे फिर। अल्लाह चलो तो तुम कहते मार लेते हैं जी। अमेरिका चले जाते हैं जी। बिल्कुल जी, अमेरिका चले जाते हैं और आपको पता है कि अब ऑलमोस्ट 2 वीक्स 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिन का टाइम रह गया वहाँ पे होने वाले अमेरिकी इंतखाबात और इलेक्शन से पहले डाक के ज़रिए बड़ी तादाद में पड़ने वाले वोट इस बात को जाहिर करते हैं कि बहुत से अमरीकी शहरी उम्मीदवारों के इंतखाब में अपनी पसंद का तयन ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उम्मीदवारों का काम खत्म हो गया है और सदर ट्रंप और जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब किया और कहा कि जी कोरोना वायरस के बाद मैं सुपरमैन बन गया हूँ। इसी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ओहायो में पावर शो किया इसी दौरान और ट्रंप को आड़े हाथों लिया। शफात और ओहायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेरिकन इलेक्शंस के डायनामिक्स को समझे तो इट्स वन स्विंग स्टेट और हमेशा ओहायो जिसकी तरफ जाता है वो उम्मीदवार ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। तो अगर पावर शो जो बाइडन ने ओहायो में किया है तो अब ये देखना है कि अगर ट्रंप यहाँ पर करते हैं तो उनको यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। पिछली बार भी जब ट्रंप जीते थे तो तब भी ओहायो ने ही बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो ये स्विंग स्टेट्स अमेरिका की तकरीबन 12 रियासतें ऐसी हैं जो कि किसी भी अनप्रिडिक्टेबल हैं। कभी वो डेमोक्रेट्स की तरफ चली जाती हैं, कभी वो जो है वो रिपब्लिकन्स की तरफ चली जाती हैं। इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिडा शफात फ्लोरिडा में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जी सदर डोनाल्ड ट्रंप का और पेंसिल्वेनिया में भी वो आपको पता है क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स है तो जो हार जीत के नतायज हैं ये फैसला कुन इनको करार दे रहे हैं। इस सूरत हाल में ट्विटर ने भी ऐलान किया कि इंतखाबात में उम्मीदवारों समेत किसी भी सार्फ को कबल इस वक्त कामयाबी का ऐलान करने नहीं दिया जाएगा। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AY न्यूज़ के नुमाइंदे अमरीका में जो मौजूद हैं आसिफ अली, उनसे मजीद बात करेंगे। जहाँ जे भी बताएगा ऑलमोस्ट बस 2 वीक रह गए वहाँ पे इंतखाब होने के लिए, क्या माहौल है और इस वक्त अमेरिका में इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर लोगों की भी क्या अप्रोच है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत कम वक्त रह गया है अब इंतखाबात में, लेकिन अर्ली वोटिंग जो है अमेरिका में शुरू हो चुकी है। कई रियासतों में अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी है, जबकि डाक के ज़रिए जो है 40 लाख से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट भी किए जा चुके हैं। तो माहौल तो जो है वो उस तरीके का नहीं है जैसा हमेशा होता था, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वबा की वजह से और अब कोरोना वायरस अमेरिका की 31 रियासतों में मज़ीद फैल रहा है और 2,20,000 से ज़ायद अमवात तो हो चुकी हैं। लेकिन जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि फरवरी 2021 तक ये अमवात 4 लाख तक पहुंच सकती हैं। बहुत ज़्यादा केसेस अब भी सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते तो 3 रोज़ तक रोज़ाना 50,000 नए केसेस कोरोना के अमेरिका में सामने आए हैं। तो जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो तो मान पड़ चुकी हैं। साबिक नायब सदर जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, वो तो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ बहुत ही महदूद हैं, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी एहतियात के साथ कर रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप की इंतखाबी रैलियाँ, इंतखाबी जलसे ज़ोरों शोर से जारी हैं। फ्लोरिडा में उन्होंने एक इंतखाबी रैली की, पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली की, जहाँ पे हज़ारों अफराद ने शिरकत की और 80% अफराद ने वहाँ मास्क भी नहीं पहना हुआ था, क्योंकि ना तो सदर ट्रंप खुद मास्क पहनने को तरजीह देते हैं, ना ही उनके सपोर्टर्स। उनके सपोर्टर्स से मेरी बातचीत हुई जब वो वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल सेंटर में एडमिट थे, तो वहाँ पर भी जो उनके हज़ारों मद्दाह मौजूद थे, उनसे मैंने पूछा भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो उन्होंने कहा वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि मास्क आपको कोरोना से महफूज रख सकता है। तो खबर इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं और सदर ट्रंप तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, हालांकि अभी कोरोना वायरस से उठे हैं, 10 रोज़ उन्होंने आराम किया, उसके बाद निकल आए हैं बाहर। तो लेकिन अब मुसलसल जो है वो इंतखाबी रैलियाँ और जलसे। तो क्या लग रहा है आपको कि जो पोस्टल बैलेट्स पड़ रहे हैं ये कौन लोग, मतलब कौन सी पार्टी में जो शामिल अफराद हैं वो उसको प्रेफर कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स? देखें, अर्ली वोटिंग और डाक के ज़रिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। होता यह था पहले अमेरिका में कि आपको डाक के ज़रिए वोट डालने के लिए कोई वजह बतानी पड़ती थी। सिर्फ उन लोगों को इजाज़त थी डाक के ज़रिए वोट डालने की जो मुल्क से बाहर हैं या इलेक्शन के रोज़ किसी मजबूरी या किसी ज़रूरी काम की वजह से पोलिंग स्टेशन वोट डालने नहीं आ सकते। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तमाम रियासतें जो हैं, अब तक खैर तमाम रियासतों ने नहीं, अलबत्ता ज़्यादातर रियासतों ने तमाम शहरियों को यह हक दे दिया है कि वो कोरोना वबा की बायस जो खौफजदा हैं तो वो अपने घरों से बैठकर वोट डाल सकते हैं, वो डाक के ज़रिए वोट डाल सकते हैं। 40 लाख से ज़्यादा वोट अब तक जो है वो कई रियासतों में डाले जा चुके हैं और कई मिलियन वोट अभी डाले भी जाएंगे डाक के ज़रिए। और डाक के ज़रिए वोटिंग के सदर ट्रंप बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इसमें धांधली का बड़े पैमाने पर खदशा है
और लोग जो हैं वो जाकर पोलिंग अच्छा, स्टेशन ये में ही जहाँ वोट से कास्ट जरा करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी बताएगा, वहाँ पर जो पाकिस्तानी जहाँ जो अमरीकी हैं वो बड़े पोलिटिकली एक्टिव होते हैं, उनकी अक्सरियत की नए सदस्य से क्या तवक्कुआत हैं और वो किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी जो हैं वो बटे हुए हैं। इस दफ़ा इलेक्शन में काफ़ी जो है डिवाइडेड हैं। ज़्यादातर हमेशा से पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स की तरफ ही जाते थे, हम्म। वोट डालते थे। हम्म। ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं डेमोक्रेट पार्टी की, वो हमेशा से बड़ी अच्छी रही हैं, तो ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स जाते हैं डेमोक्रेट पार्टी की तरफ। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानी डिवाइडेड हैं और हमने बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो जाकर सदर डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट डालेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप इस मुल्क के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं, एक अच्छे सदर हैं और ये मुल्क तरक्की करेगा उनके अंडर होते हुए। जो बाइडन से वो इतने जो है अट्रैक्ट जो बाइडन की तरफ होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मतलब बटे हुए शायद आप कह सकते जो हैं 50-50 बाइडन की तरफ ज़्यादा जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे। जन पाकिस्तानी हमारे जहाज़े वाले हमें बता रहे थे अमेरिका से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। इस दौरान मैं और मदिया ज़रा शर्तें लगाते हैं हाँ, कि अमरीकी इंतखाब कौन मुझे जीतेगा। लगता है डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, अभी बता रही हूँ, मुझे भी लग रहा है है डोनाल्ड ना? ट्रंप